नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। बीजेपी का सामाजिक संपर्क अभियान आज से शुरू। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी का संबोधन, कहा सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। सीएम ने कहा कि आपकी उपस्थिति और उत्साह ऊर्जा देती है। सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर साधा निशाना, कहा पहले एक ही परिवार का होता था विकास, गरीबों के नहीं बनते थे आवास। 17 के बाद यूपी की बदली तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सबके सुख की कामना, आरोग्य की कामना, जाति के नाम पर विघटन नहीं होने देंगे। सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं सीएम ने आगे कहा कि पहले गरीबों के आवास नहीं बन रहे थे और आज 42 लाख आवास बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कोयला संकट है लेकिन हम बिजली देंगे, त्योहारों को फीका नहीं पड़ने देंगे। डिप्टी सीएम केपी मौर्य देवरिया दौरे पर। डिप्टी सीएम ने कई सड़कों का किया शिलान्यास। आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरेवा में कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी सीएम कार्यक्रम के दौरान कृषि मेला और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। सूबे के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य देवरिया के पथरदेवा पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बसपा, सपा और कांग्रेस की सरकार में कोई काम आता था तो जनता के पास 15% ही पहुंच पाता था। वहीं उन्होंने मौजूद अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी का एक ही कार्यकर्ता केशव मौर्य है। अगर कोई अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता है तो और उनकी खैर नहीं है। जितने बसपा सपा के लोग हैं जो केवल ट्विटर पर ही दिखते हैं और ये ट्विटर छाप नेता है, केवल ट्विटर पर दिखते हैं। गोरखपुर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने दलितों को एकजुट करने के लिए एक सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किस तरीके से मिशन 2022 को फतह करना, इसको लेकर रणनीति तैयार की। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बेबी रानी मौर्य ने कहा कि 2022 का चुनाव आ गया है। आप भी जानते हैं कि अनुसूचित मोर्चा किस प्रकार मजबूत हो। बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। वहीं अखिलेश पर बोलते हुए कहा कि चाचा भतीजा अलग अलग चल रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी सरकार 2022 में सरकार बना रही है। अयोध्या में आज से आरएसएस का 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजन किया जाएगा, जिसमें 19 अक्टूबर से संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज गाजियाबाद का दौरा। आनंदीबेन पटेल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। बसपा के घर में सपा ने लगाई बड़ी सेंध। पूर्व सांसद कादिर राणा, आरएसएस कुशवाहा समेत कई बड़े नेता सभा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराई पार्टी। बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी जोरों पर। दलित वोट बैंक साधने के लिए अखिलेश यादव ने पार्टी की नई विंग बनाई। बसपा से आए नेता मिठाई लाल भारती को अध्यक्ष बनाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बयान, कहा कि सरकारी नौकरी में युवाओं को छला गया। त्योहार में बिजली नहीं दे पा रही सरकार, जनता अपने वोटों से सरकार की कुटाई करेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि घोषणा पत्र में कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सुबह की चाय से रात का खाना तक महंगा हो गया। सबसे ज्यादा भूखे लोग भारत में सोते हैं। अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय सोनीलाल पटेल की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल और विधान परिषद सदस्य ने सहयोगी दल बीजेपी सरकार की तारीफ की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी गाजियाबाद के दौरे पर हैं। ओवैसी ने जनसभा को यहां संबोधित किया। आगरा में बीएसपी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में बाबू मुनकाद अली और पंडित श्याम सुंदर शर्मा शामिल हुए। बीएसपी कार्यकर्ताओं को 2022 चुनाव के लिए मंत्र दिए। जीआईसी ग्राउंड में बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। अमरोहा में किसान महापंचायत स्थगित। भारी बरसात के कारण किसान महापंचायत स्थगित हुई है। अमरोहा के जोया में होनी थी ये पंचायत। राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होने वाले थे।
सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में नितिन अग्रवाल नामांकन दाखिल किया। भाजपा विधानमंडल के अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, स्वामी प्रसाद मौर्य सहित नरेश अग्रवाल और तमाम नेता विधायक मौजूद रहे। विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र वर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी सहित समाजवादी पार्टी के विधायक भी मौजूद रहे। वाराणसी के साइंस सिटी घोटाले का एक आरोपी राजीव सिंह गिरफ्तार हो गया है। जयपुर में 4 सितारा अस्पताल से राजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं कार्रवाई करने वाली टीम को 50,000 का इनाम मिलेगा। लखीमपुर खीरी में सुमित जायसवाल उर्फ मोदी की तलाश में पुलिस से जुटी है। सुमित जायसवाल मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा का राइट हैंड है। घटना के 13 दिन के बाद भी आशीष जायसवाल फरार है। वायरल वीडियो में थार से उतरकर भागते दिख रहे हैं सुमित। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के नेता किसानों के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर उन्हें छोड़ने की मांग पर प्रदर्शन करने पहुंचे। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं हुई तो वो कल भी देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। बड़ियाल में 1,500 बीजेपी कार्यकर्ता सम्मानित किए गए। बीजेपी नेता मुक्तेश्वर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त समदे पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। हाथरस में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। सासनी क्षेत्र के गांव लुटसान में हर घर में खाटों पर बड़ी संख्या में मरीज पड़े हैं। हालात ये है कि लोग अपना इलाज खुद ही करने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों की माने तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी कई बार दी गई, लेकिन गांव में स्वास्थ्य टीम अभी तक नहीं आई। ऐसे डेंगू की बीमारी से कई जाने जा चुके हैं। पिछले 3 दिन में 2 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव के घर में फैली डेंगू की समस्या की जानकारी पर समाज सेवी ब्रजमोहन राही ने गांव का दौरा किया। ब्रजमोहन राही ने बताया कि गांव की हालत भयानक है और यहां गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में डेंगू पीड़ितों की घाट ना बिछी हो। गांव में अब तक टीमें नहीं पहुंची हैं। यूपी में वायरल बुखार और डेंगू का कहर। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक मरीजों से ठसाठस अस्पताल भरे हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 13,000 के पार। लखनऊ में डेंगू का कहर जारी है। राजधानी में डेंगू के 41 नए मरीज मिले हैं। लगातार वायरल फीवर और डेंगू के चपेट में आने से लोगों की संख्या में इजाफा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद के जन्मदिवस को मनाया जा रहा है। ये उनका 204 में ये जन्मदिन है, जिसमें सुबह मजार पर चादर चढ़ाई गई और वर्चुअल सभा के द्वारा सेमिनार हुआ। अंबेडकर नगर में सर्राफा की दुकान बनी जंग का मैदान। दुकान लगाने के विवाद में यहां पर मारपीट भी हो गई। यहां एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर चौक का यह मामला है। आगरा में चंदे के बंटवारे को लेकर 2 पक्ष में मारपीट हो गई है। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सभी घायलों को मेडिकल के लिए सीएससी केंद्र बाह में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलिया के रसड़ा थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित सिंघही चट्टी के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं बीच बचाव करने आए 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों के मुताबिक 35 साल के एक शख्स को कुछ लोग मिलकर मार रहे थे। तभी रसड़ा से दशहरा का मेला देखकर लौट रहे बाइक सवारों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, जहां वो भी घायल हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। श्रावस्ती में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान राप्ती नदी में 2 युवक डूब गए हैं। वहीं पीड़ित परिजन ग्रामीणों की मदद से दोनों युवकों को तलाश में जुटे हैं। सहारनपुर के एक शख्स की जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई है। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और सरकारी नौकरी के साथ 1 करोड़ मुआवजे की मांग भी की है। मृतक सागिर वुड कार्विंग का काम करता था। सुल्तानपुर में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में फायरिंग में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रेम प्रसंग को लेकर झगड़े की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
हापुड़ में अज्ञात कारणों से कार में भीषण आग लग गई। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घटना थाना पिलखुआ के सिखेड़ा गांव की है। जौनपुर में ग्राम प्रधान को बदमाशों ने गोली मार दी है। ग्राम प्रधान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने चुनावी रंजिश को लेकर गोली मारने का आरोप लगाया है। ग्रेटर नोएडा में देर रात गुजरात डेरी गांव के पास अज्ञातों ने एक ऑफिस पर फायरिंग कर दी है। वहीं गोलियां चलने से क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस को देखते ही गैंग ने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाब में पुलिस ने भी 4 बदमाश फायरिंग में घायल हो गए। अलीगढ़ में बांग्लादेश के मंदिरों में तोड़फोड़ से बजरंग दल में आक्रोश। काली मंदिर के सामने बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने सासनी गेट जाम कर रामपाठ और हनुमान चालीसा की। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंची। आगरा में सीमेंट फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई है। वहीं दुकान के बेसमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगने की आशंका जताई जा रही। थाना शमशाबाद क्षेत्र के धिमश्री का मामला है। पीलीभीत में योगी जी के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को सरकारी तंत्र पलीता लगा रहे हैं। वित्त और लेखाधिकारी बेसिक के बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। बाबू एरियर निकलवानी के नाम पर रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। बाबू नवल कपूर वित्त और लेखाधिकारी बेसिक कार्यालय में तैनात है। राजधानी लखनऊ में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफियाओं ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला किया। खनन माफियाओं ने ग्राम प्रधान के ऊपर डंपर चढ़ाया। ग्रामीण गंभीर हालत में प्रधान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बीकेटी पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बदायूं में डीएम दीपा रंजन और सीडीओ निशा डेंगू प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने लहरपुर कलां और गुलरिया का निरीक्षण किया। ग्रामीणों को मच्छरों से बचने के उपाय बताए। साथ ही साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया है। बहराइच में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। वहीं झमाझम बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। आगरा पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहने वाले थाना जगदीशपुरा के मालखाने से चोरी का सनसनीखेज मामला आया सामने। जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी हो गई। ये जानकारी होने के बाद एसएसपी मुनिराज जी और एसपी सिटी विकास कुमार मौके पर पहुंचे और थाने के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। वहीं एसपी सिटी विकास कुमार का कहना है कि थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए और 2 पिस्टल चोरी की सूचना मिली थी। छानबीन में पिस्टल मिल गई, लेकिन अभी मालखाने में रखे 25 लाख रुपए की छानबीन हो रही है। फिरोजाबाद में ट्रक ने मारी दंपति को टक्कर। हादसे में पति पत्नी की मौत हुई। ऑटो रिक्शा से उतरते वक्त यह हादसा हुआ है। वहीं लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। अलीगढ़ में किसानों ने सड़क पर धान से लदा ट्रैक्टर खड़ा करके जाम लगा दिया। किसान ने धान के सही दाम नहीं मिलने से नाराज है। थाना खैर इलाके की घटना। लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 2 तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने 1 करोड़ कीमत के 1 किलो 180 ग्राम स्मैक बरामद किए। साथ ही 7 लाख की नकदी बरामद की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या में धर्मशाला की आधारशिला रखी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गोंडा पहुंचे। दिल्ली सेवा धाम यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण करवा रहा है, जहां पुष्कर सिंह धामी ने भूमि पूजन किया। केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी तौर पर रोक लग गई है। भारी बारिश को देखते हुए ये रोक लगाई गई है। वहीं यात्रियों को सुरक्षित होटल में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश को देखते हुए सीएम धामी ने मुख्य सचिव से बात कर जायजा लिया। पुलिस एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश दे दिए गए। आने वाले पर्यटकों को सावधानी बरतने के आदेश।
अयोध्या में सीएम धामी ने नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष से हाल जाना, साथ ही राम मंदिर के कार्यों को लेकर भी चर्चा की। सीएम धामी ने दिसंबर के अंत तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कोविड वैक्सीनेशन मेले का आयोजन होगा। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हो गया। आज और कल भारी बारिश के आसार हैं, वहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पौड़ी में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण तापमान में भी हल्की गिरावट आई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। 18 और 19 अक्टूबर को तेज बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। अगले 2 दिन तक जरा बच के। देहरादून समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सुबह से हो रही बारिश के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते देहरादून के मसूरी रोड पर कुठाल गेट के पास करीब 3 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। हरिद्वार में मनपसंद लड़की से शादी न होने पर युवक ने धारदार हथियार से अपने ही गले पर वार कर लिया। युवक के पास से चाकू और ब्लेड बरामद हुए। चितकुल के सेलो कंपनी चौक पर युवक ने गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायल युवक को अस्पताल में भिजवाया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,003 नए मामले सामने आए। 17,868 रिकवरी हुई और 163 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,149 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 29 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब भी 30,000 के करीब केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 26 नए केस मिले हैं। एक दिन में 36 मरीज रिकवर। दिल्ली में अब भी 327 केस एक्टिव। पंजाब में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 24 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 25 नए मरीज रिकवर। पंजाब में 228 केस एक्टिव। हिमाचल में कोरोना को लेकर 90 केस सामने आए हैं। एक दिन में 114 मरीज रिकवर और 1,361 केस अब भी एक्टिव। हरियाणा में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 11 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 116। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तड़के दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। इसके अलावा नोएडा में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया है। जहां पर पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में इंडियन ऑयल पर पेट्रोल 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं दिल्ली में डीजल पर 35 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 94 रुपए के पार हो गया। तेल की इस महंगाई से आम लोगों की जेब पर भार पड़ रहा है। मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 111 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल 102 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो डीजल 97 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल 98 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर है। सीएसके के अधिकारी ने कहा कि सीएसके अगले ऑक्शन में सबसे पहले रिटेंशन कार्ड को एमएस धोनी के लिए इस्तेमाल करेगी। बता दें कि हर टीम के पास 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका होगा और सीएसके ने यह खुलासा कर दिया है कि वो धोनी को सबसे पहले रिटेन करेंगे। धोनी ने सीएसके को चौथी बार आईपीएल का चैंपियन बनाया। धोनी की कप्तानी में यह टीम 2010, 11 और 18 और 21 आईपीएल का खिताब अपने नाम करने में सफल रही। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि उन्हें यकीन है कि उनकी टीम 24 अक्टूबर को यह मैच जरूर जीतेगी। वहीं कोहली ने कहा कि वो बड़े बड़े दावे करने में विश्वास नहीं करते। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने कुछ दिनों पहले अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। इस बीच नेहा धूपिया ने सभी प्रेग्नेंट मदर्स को संदेश देते हुए कहा कि खुद के शरीर पर ध्यान दो और ज्यादा मत सोचो। दिग्गज एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपनी 22वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इस खास मौके पर माधुरी दीक्षित ने एक स्पेशल वीडियो शेयर कर अपने पति श्री राम नेनी को शादी की सालगिरह की बधाई दी है।
और फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। आगे और भी खबरें जारी हैं, अब देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।